जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के सीमांकन पब्लिकेशन बुक के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके हम लोग प्रत्येक सेट के सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है मैथ का। अगर उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में आप लोग बोल रहे थे इसका PDF कहाँ से मिलेगा, मैं उसके लिए बता दूं कि जैसे ही ये बुक समाप्त होता है मैं अपने टेलीग्राम पे ये पूरे बुक का PDF में अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। 1-2 दिन में मैं पूरा बुक का PDF में डाल दूंगा। तो इसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर है, न्यायालयी भाषा के शब्द उसके अर्थ में रहती है। न्यायालयी भाषा में शब्द उसके अर्थ में रहती है, तो इसमें क्या रहती है? तो ये रहती है आपका निश्चितता, निश्चितता रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर है, तालिब स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालिब स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालिब स्व ध्वनि जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है आपका तालु। तालु से इसका उच्चारण होता है। इसको याद रखिएगा कैसे, तो इसको तो से तालु, तो से तालिब स्व, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 3 नंबर है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसका उचित का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा औचित्य, औचित्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संचालक, संचालक हो जाएगा पुल्लिंग। बाकी जब ये जो तीनों हैं ये आपका हो जाएगा ये स्त्रीलिंग। 5 नंबर है, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, ये हो जाएगा इसका बहुवचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो निजवाचक सर्वनाम है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ताही, ताही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका उचित, उचित हो जाएगा गुणवाचक। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से विशेषण शब्द है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ढालू, ढालू जो हो जाएगा ये विशेषण है। 9 नंबर है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जगाना, जगाना जो है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 10 नंबर है, को से किस काल चिन्ह का बोध होता है? को से किस काल यानी किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो किस कारक का बोध होता है ये? तो ये होता है आपका कर्म कारक का, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। 11 नंबर है, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है? तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल है। 12 नंबर है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कहा जाता है। 13 नंबर है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृत्यवाच्य में रूपांतरित क्या वाक्य क्या होगा? कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृत्यवाच्य में रूपांतरण वाक्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक लगाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है, वह दिन भर पढ़ता रहता है रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए। वह दिन भर पढ़ता रहता है रेखांकित पद में अवयव का भेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निपात, निपात हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये हो जाएगा ने, ने हो जाएगा। 16 नंबर है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा तत्भव शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा आपका मुंह, मुंह जो हो जाएगा ये तत्भव है। 17 नंबर है, दिए गए काल अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो इसमें से झंडे का
पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, झंडे का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ध्वज, ध्वज हो जाएगा। आगे पंछी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि आपका पंछी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका खग जो है पंछी का पर्यायवाची है, अंडज पंछी का है, नभचर आपका पंछी का है, जबकि पंकज जो है आपका ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 19 नंबर है परिसीमन, परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असीमन, असीमन हो जाएगा। 20 नंबर है नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डोगी, डोंगी, ये हो जाएगा आपका डोंगी। तरी, नौका, तरनी जो है ये आपका नाव का पर्यायवाची शब्द है और समानार्थी शब्द भी हैं, तो ये हो जाएगा आपका तरी, ये डोंगी हो जाएगा, इसका समानार्थी शब्द नहीं होगा। 21 नंबर है नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इनमें से नग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका हाथी, हाथी। एक अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, तो ये हो जाएगा आपका अकथनीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर है कंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, कंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी नंबर। 24 नंबर है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा किस में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कुशल, कुशल में। 25 नंबर है रमणीय, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें से कौन सा है, तो यह है आपका अन्य, अन्य प्रत्यय है। 26 नंबर है शुभेच्छा का संधि विच्छेद है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है, तो यह है आपका सुजोड़ इच्छा, सुजोड़ इच्छा, शुभ जोड़ इच्छा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। 27 नंबर है कर्णकुटी शब्द का समास है, कर्णकुटी का शब्द का समास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। 28 नंबर है बादल घिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य है, बादल घिरते ही मोर, यहाँ पर मारे लिखा है, टाइपिंग में थोड़ा गलती हुआ है, तो मोर नाचने लगा, तो संयुक्त वाक्य क्या होगा, इसमें से संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बादल घिरे और मोर नाचने लगा, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 29 नंबर है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से हो जाएगा आपका यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है, ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। 30 नंबर है सोरठा के प्रथम चरण में क्रिया की मात्राएं होती है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो ये होती है आपका 11, 11 मात्राएं होती है। 31 नंबर है पक्ष का तद्भव रूप है, पक्ष का तद्भव रूप क्या है, तो ये है आपका पंख, पंख है। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये है आपका श्लेष, श्लेष हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। 33 नंबर है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीता ने यह कहा, सीता ने यह कहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर है शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निर्वेद रस, निर्वेद रस, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 35 नंबर है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो यह है आपका संज्ञा विधि से, संज्ञा विधि से है। 36 नंबर है ट वर्ण का उच्चारण स्थान है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो ये आपका ट वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ये आपका मूर्धा है, मूर्धा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कपट, कपट है।
38 नंबर है अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अभी, अभी उपसर्ग है। 39 नंबर है छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप कौन सा होगा, तो ये कौन सा है, तो ये आपका छुटपन, छुटपन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 40 नंबर है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 41 नंबर है इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हमारी विडंबना, हमारी विडंबना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 42 नंबर है आज की दुनिया दो पागल हाथियों सी हो रही है, जैसे ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया इस गद्यांश में, ऐसा इसलिए कहा गया है कि लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, लोग जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, इसका राइट आंसर है ए नंबर। 43 नंबर है सभ्यता का विकास अपने साथ क्यों उल्लेखनीय दुष्परिणाम लाया है, सभ्यता का विकास अपने साथ क्या उल्लेखनीय दुष्परिणाम लाया है, तो क्या लाया है, तो ये लाया है मानवता का ह्रास हुआ है, मानवता का ह्रास हुआ है। आगे आज की राजनीति का क्या रहस्य है, आज की राजनीति का रहस्य क्या है, तो ये है आपका जनता को झूठे वादे से बहलाते रहिए, जनता को झूठे वादे से बहलाते रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 45 नंबर है आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का क्या पैमाने हैं, आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का क्या पैमाने हैं, तो ये है आपका दूसरों का नष्ट कर सकने की क्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है सैंपल गद्यांश, चाहे तो इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। 46 नंबर है अवतरण में किस तथ्य की महत्ता पर बल दिया गया है, अवतरण में किस तत्व की महत्ता पर बल दिया गया है, तो किस पर दिया गया है, तो ये बढ़ती हुई आबादी का संकट, बढ़ती हुई आबादी का संकट। 47 नंबर है लेखक ने दूरदर्शन पर परिवार नियोजन संबंधी विज्ञापनों के दिखाए जाने का सार्थकता को लेकर क्या तर्क दिया है, तो क्या तर्क दिया है, ये तर्क दिया है इस तरह से सूचनाएं बच्चों से अधिक समय तक नहीं छिपाई जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 48 नंबर है निम्नलिखित में से क्या आपत्तिजनक नहीं था, निम्नलिखित में से क्या आपत्तिजनक नहीं था, इसमें से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि दूरदर्शन की गर्भ निरोध संबंधी सूचनाएं इनमें से नहीं हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 49 नंबर है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए, इनमें से कौन सा उचित शीर्षक है, तो ये हो जाएगा दूरदर्शन पर परिवार नियोजन संबंधी सूचनाएं कितनी आपत्तिजनक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बी नंबर। 50 नंबर है लेखक ने किस तथ्य को बाल विकास में अवरुद्ध माना है, लेखक ने किस तथ्य को बाल विकास में अवरुद्ध माना है, तो किस में माना है ये, तो ये माना है सेक्स और परिवार नियोजन की अपूर्ण जानकारी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, किसका है ये है आपका गणित का, ये है गणित का है। 52 नंबर है हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किसके वादक हैं, तो ये है आपका बांसुरी का वो प्रसिद्ध वादक है। 53 नंबर है कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाने वाला देश कौन सा है, तो ये है आपका क्यूबा को कहा जाता है। आगे बरमुंडा की राजधानी कहाँ है, बरमुंडा की राजधानी कहाँ है, तो ये आपका हैमिल्टन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 55 नंबर है निम्नलिखित में से
कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये है हरिद्वार। हरिद्वार जो है ये यमुना के किनारे स्थित नहीं है। 56 नंबर है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये करता है आपका असम। असम। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है? तो कौन सा सीमा करती है? तो ये करती है आपका सिक्किम। सिक्किम का सीमा करता है। 58 नंबर है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सीमा शुल्क। सीमा शुल्क। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रंगभूमि। रंगभूमि। 60 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो कौन सा अधिवेशन के थे? तो ये था आपका बेलगांव के अध्यक्ष। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था अरबों ने। अरबों ने किया था। 62 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है आपका लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य। 63 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सेवानिवृत्त आयु है। तो ये कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 65 वर्ष। 65 वर्ष की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 64 नंबर है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका क्रिकेट से। ये है आपका क्रिकेट से संबंधित है। 65 नंबर है, इंडस्ट्रीज खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता विकास किसका है? तो ये किसका निर्माता है? तो ये है आपका प्राइम कोकिंग कोल का। प्राइम कोकिंग कोल का है। 66 नंबर है, किसे कोशिकाएं का पाचन थैलिका कहा जाता है? किसे कोशिकाएं का पाचन थैली कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लाइसोसोम का। लाइसोसोम का कहा जाता है। 67 नंबर है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? तो कौन सा करता है? तो ये करता है आपका ट्रिप्सिन करता है। 68 नंबर है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका नेफ्रॉन कहलाता है। आगे है, हिंज जोड़ कहाँ होता है? हिंज जोड़ कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका कोहनी में होता है। 70 नंबर है, किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है? किस तापमान फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है? तो कितना तापमान पर जल जमता है ये? तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 71 नंबर है, राडार का आविष्कार कौन है? राडार का आविष्कार कौन है? तो ये किसने किया था? तो ये किया था A.H. टेलर तथा लियो सी यंग ने। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 72 नंबर है, तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। इसका कारण है, तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन है। 73 नंबर है, इनमें से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होते हैं? इनमें से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होते हैं? तो इसमें होते हैं मौलिक अम्ल होते हैं। आगे RN निम्न में से किसका रासायनिक चिन्ह है? RN निम्न में से किसका रासायनिक चिन्ह है? तो ये है आपका रेडॉन का है। 75 नंबर है, एल्युमिनियम के शुद्ध किया जाता है। एल्युमिनियम के शुद्ध किया जाता है तो ये किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है।
तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।